क्लास में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि निर्धनता के दो विशिष्ट मामले क्या हैं। इस विशिष्ट मामलों में हम देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में निर्धनता और ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हमें देखेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से निर्धनता क्या होती है और जो सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो निर्धनता को किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में निर्धनता और ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता किस तरह से है। शहरी क्षेत्र की निर्धनता को समझने के लिए हम रामचरण की स्टोरी को देखेंगे और साथ ही साथ हम ग्रामीण क्षेत्र की निर्धनता को समझने के लिए लखा सिंह की कहानी को देखने वाले हैं। तो रामचरण जो है वो शहरी क्षेत्र में रहता है और शहरी क्षेत्र में उसके साथ उसका परिवार भी रहता है। पूरे फैमिली मेंबर 6 हैं और उसकी पत्नी भी काम करती है, वो आटा मिल में काम करता है और जो भी उसके पास थोड़ी बहुत आमदनी आती है उस आमदनी से उसको अपने पिता को भी कुछ हिस्सा उस आमदनी का देना पड़ता है। तो शहरी क्षेत्र में रहने के कारण क्या है कि रामचरण के साथ साथ उसकी पत्नी को भी कार्य करना पड़ता है। इस तरह की समस्याएं उसको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ निर्धनता में क्या है, लखा सिंह की कहानी है। लखा सिंह खेतों में काम करता है और लगभग 50 रुपए के हिसाब से वो पर डे कमा लेता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि 50 रुपए उसको महीनों के 30 दिन मिले ही। तो इस तरह से उसकी समस्याएं आती है। लखा सिंह के माता पिता दोनों को ही टीबी हुआ है और उस का इलाज कराने के लिए लखा सिंह के पास पैसे नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं रामचरण के पास आ रही हैं और इस तरह की समस्याएं लखा सिंह के पास आ रही हैं। तो इस स्टोरी को आप और अच्छे से बुक से पढ़िएगा ताकि आप उस स्टोरी को अच्छे से समझ जाएं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया हुआ है। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि निर्धनता किस वजह से होती है या निर्धनता का क्या स्वरूप होता है। तो निर्धनता का एक मेन कारण हो सकता है भूमिहीनता। मतलब ये है कि अगर ये जो लोग हैं रामचरण है या लखा सिंह है, इसके पास अगर अपनी खुद का जमीन होता या लखा सिंह के पास अपना खुद का जमीन होता तो उससे दूसरे के जमीन पर कार्य नहीं करना पड़ता और इस तरह की निर्धनता उसको देखने को नहीं मिलती। बेरोजगारी भी एक कारण होता है निर्धनता का। चूंकि ये दोनों रामचरण और लखा कार्य में लगे हुए हैं, रोजगार में तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसे रोजगार में है कि उनको उस रोजगार में लगे रहने के बावजूद भी निर्धनता का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में प्रचंड बेरोजगारी के बारे में पढ़ा होगा। प्रचंड बेरोजगारी के बारे में आप फिर से रिवाइज करिए, प्रचंड बेरोजगारी क्या है और उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ परिवार का आकार सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है निर्धनता का। अगर रामचरण के पास उसकी जो 6 फैमिली है, 4 बच्चे और 2 हस्बैंड वाइफ, अगर उसके पास एक ही बच्चा होता तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने एक बच्चे पर खर्च करना होता और इतनी उसके खर्चे नहीं होते और मे भी हो सकता है कि निर्धनता का सामना उसको नहीं करना पड़ता, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो खर्चे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होता है। रेंट पे रह रहा है तो उसको वो भी ज्यादा है। तो सारी चीजें जो है होती हैं। और लखा सिंह के साथ क्या है कि लखा सिंह खेतों में काम करता है तो वो गांव पे जिसके यहाँ भी काम करता है तो उसको थोड़े बहुत अनाज, जिसके यहाँ भी काम करता है तो थोड़ा बहुत अनाज ऐसे भी मिल जाता है, जो कि रामचरण के केस में नहीं है। तो परिवार का आकार बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर छोटा परिवार है तो निर्धनता उतनी नहीं होगी जितनी कि बड़े परिवार में होती है और कमाने वाले अगर कम हो और उनकी आय बहुत कम हो। साथ ही साथ निरक्षरता, मतलब जो कि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और शिक्षित नहीं है तो बेरोजगारी भी होगी और बेरोजगारी होगी तो ऑब्वियसली निर्धनता होगी, पॉवर्टी होगी। तो ये भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है। खराब स्वास्थ्य खराब होगा ही जब हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, निरक्षर होंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। जब जॉब नहीं मिलेगी तो क्या है, हमारे पास आय नहीं आएगा और हमारे पास आय जब नहीं आएगा तो हम क्या होगा कि हम अपने स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि लखा सिंह के साथ है कि उसके माता पिता दोनों को टीबी का रोग हुआ है, फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो टीबी का इलाज करा सके। तो क्या है कि पढ़े लिखे ना होने की वजह से हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे पास आय नहीं होगा और आय नहीं होगा तो हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और हमारा खराब स्वास्थ्य हो जाएगा। बाल श्रम भी है। बच्चे छोटे ही उम्र में
कार्य करने लगते हैं। क्यों कार्य करने लगते हैं? क्योंकि उनके पास उनके परिवार में आमदनी नहीं होती, पैसे की आमदनी नहीं होती है कि वो उनके परिवार वाले उनका खर्चा उठा सके, तो बाल श्रम भी करते हैं। असहायता, लोग और सहायता भी नहीं मिलती है, अन्य किसी भी स्रोत से उन्हें सहायता नहीं मिलती है। तो ये सारे मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे, चाहे वो शहरी क्षेत्र में निधनता हो, ग्रामीण क्षेत्र में निधनता हो, सारे सभी प्रकार की शहरी क्षेत्र की निधनता या ग्रामीण क्षेत्र की निधनता को प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र की निधनता का स्वरूप शहरी क्षेत्र में निधनता का स्वरूप जो है वो अलग। अब हम देखने वाले हैं कि सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो निधनता को किस तरह से परिभाषित करते हैं। आपने वैज्ञानिकों के बारे में तो सुना होगा कि वैज्ञानिक कौन होते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सामाजिक वैज्ञानिक कौन होते हैं। तो सामाजिक वैज्ञानिक वो होते हैं जो कि सामाजिक जो इश्यू हैं, सोशल जो इश्यू हैं, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, उस पर अपने विचार देते हैं और उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो निधनता को किस तरह से परिभाषित करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो देखते हैं कि सबसे पहले ये है कि आय और उपभोग का स्तर, मतलब इनकम और कंजप्शन का लेवल, कि अगर किसी की इनकम इतनी, मान लीजिए 500 रुपए के नीचे है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है, 500 रुपए के ऊपर है तो गरीबी रेखा के ऊपर आता है वो। आय और कंजप्शन या उपभोग का स्तर, कि उपभोग इतनी कैलोरी ले रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है, और इतनी कैलोरी नहीं ले रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये आय और उपभोग का स्तर जो है वो बेसिक एक कोर क्राइटेरिया है निधनता को परिभाषित करने का, जो कि सामाजिक वैज्ञानिक इस तरह से निधनता को परिभाषित करते हैं। कुछ अलग दूसरे जो है सोशल इंडिकेटर होते हैं, सामाजिक संकेतक होते हैं, जिसके थ्रू सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो निधनता को परिभाषित करते हैं। जैसे कि लिटरेसी का लेवल क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी क्या है, मतलब पानी का ये स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है कि नहीं, साथ ही साथ जो ये स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो कि सोशल इंडिकेटर होते हैं, सामाजिक संकेतक होते हैं, जिसके आधार पे जो सामाजिक वैज्ञानिक है वो निधनता को परिभाषित करते हैं। अब हम समय में हम निधनता को दो और कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सोशल एक्सक्लूजन, जिसको हम हिंदी में सामाजिक अपवर्जन बोलते हैं, और दूसरा है वल्नरेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में असुरक्षा बोलते हैं। जैसे सोशल एक्सक्लूजन, जैसे कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, सोशल और दूसरा है एक्सक्लूजन, मतलब क्या, सोशली जो जिसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। जब किसी किसी को भी हम किसी एक समाज से एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन या सोशल एक्सक्लूजन। जैसे कि आप समझो कि मान लो एक ये सोसाइटी है, इसमें बहुत ही रिच लोग रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारे रिच लोग रहते हैं, ठीक है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी बड़े सोसाइटी में वहां पे झुग्गी झोपड़ी वाले भी, छोटे मोटे लोग भी रहते हों और बड़े लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। उस सोसाइटी में सिर्फ बड़े बड़े लोग ही होते हैं, मतलब रिच लोग ही होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वही होते हैं। तो अगर इस सोसाइटी में छोटे मोटे अगर गरीब लोग भी रहते हैं, तभी क्या ये अमीर सोसाइटी वाले क्या करते हैं, इन गरीब लोगों को क्या करते हैं, इस सोसाइटी से बाहर कर देते हैं कि नहीं, ये सोसाइटी सिर्फ अमीरों की सोसाइटी है, यहाँ पर गरीब लोग नहीं रहेंगे। तो वो ये जो गरीब लोग हैं वो क्या है, वो उनकी एक अलग से सोसाइटी जाती है, वो दूसरी जगह जाकर के रहने लगते हैं। तो क्या है कि ये जो उनका अमीरों का जो समाज बना हुआ है, उस समाज से इन गरीबों को, ये जो गरीब हैं, इनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, इनका क्या किया जा रहा है, इनका अपवर्जन किया जा रहा है। तो इसको ही हम बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन, कि किसी एक समाज से लोगों को अगर कुछ लोगों को हम वहां से एक्सक्लूड कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं, तो एक्सक्लूजन जो है वो, या फिर सामाजिक अपवर्जन जो है वो गरीबी का कारण और परिणाम दोनों है। वो कैसे है कि मान लीजिए कि रिच ग्रुप की सोसाइटी है, और ये जो रिच ग्रुप की जो सोसाइटी है वो जो पुअर लोग हैं, पुअर लोगों की सोसाइटी को अपने पास नहीं आने देती है, कि इनकी सोसाइटी अलग होती है और इनकी जो सोसाइटी है वो अलग होती है। तो ये जो रिच लोग हैं, इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, इनका अपवर्जन कर दिया है पुअर लोगों का, उनको अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया हुआ है। क्यों ये क्यों निकाला हुआ है, क्योंकि ये पुअर है। तो ये एक कारण है
जो रिच लोग हैं उन्होंने पुअर लोगों को इसलिए निकाल दिया बाहर क्योंकि वो पुअर हैं, और कि वो जो पुअर हैं वो पुअर ही रहेंगे, ये इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो सामाजिक अपवर्जन होता है वो गरीबी का कारण और प्रभाव दोनों होता है, और सामाजिक अपवर्जन को हम कास्ट सिस्टम में बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी गांव में जो अपर कास्ट होती है उनका जो वो लोग, उनका जो ग्रुप होता है वो एक तरफ होता है, और जो निचली कास्ट होती है या फिर जो लोअर कास्ट होती है उनका एक ग्रुप एक तरफ होता है, उनको एक तरफ रख देते हैं। तो ये जो सामाजिक अपवर्जन है वो गरीबी का कारण और परिणाम दोनों है, और इसको हम बेहतर तरीके से कास्ट सिस्टम में देख सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो असुरक्षा है, इसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। असुरक्षा मतलब होता है कि जो गरीबी का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो किस पर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा कि जो बड़े लोग हैं या फिर जो समझदार लोग हैं वो उनको पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो चल नहीं सकते हैं या फिर जिन्हें नहीं पता है तो उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और उस अर्थक्वेक से सबसे ज्यादा प्रभावित वो होंगे। इसी तरह जो ये जो पुअर लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये गरीबी का, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो अपने आप को किस तरह से असुरक्षित महसूस करेंगे। तो असुरक्षा किस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई फैमिली में लोग, मतलब एक पूरी फैमिली पुअर है, तो मे भी हो सकता है उसमें जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं वो गरीब हैं, तो उनके पास पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, तो वो बाहर निकल करके खा सकते हैं या फिर कमा सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वो असुरक्षित कौन महसूस करेगा कि जो छोटे बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं जो कि बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको उसी गरीबी में ही रहना है, जो भी घर में थोड़े बहुत हैं उसी से उनको काम चलाना पड़ रहा है। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट टॉपिक्स सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।